जी तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं स्टॉक्स की तो हमारे माइंड में सबसे पहले ये आता है कि ये तो फ्रॉड है, ये तो जुआ है, ये तो किस्मत का खेल है, इसमें तो होता ही धोखा है, मिलता ही धोखा है। बट ऐसा नहीं है। हमारी स्टडी ना होने की वजह से, हमारी रिसर्च, हमारे एनालिसिस, हमारी डिटेल जो इंफॉर्मेशन है वो ना होने की वजह से जो है हम लोगों को फेलियर का सामना करना पड़ता है। और स्टॉक्स की दुनिया की अगर बात करें तो हम लोगों से सुन सुन के स्टॉक्स लेते हैं। हम लोग हमारे सर्कल में जब कभी किसी स्टॉक्स की बात हो रही होती है तो हम उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अपनी स्टडी ना होने के बावजूद हम लोगों की जो सुनी सुनाई बातें हैं हम उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं और यही वजह है कि हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट से मुराद है कि एक ऐसी मार्केट, एक ऐसी प्लेस जहां पर स्टॉक्स सेल किए जाते हैं और बाय किए जाते हैं। जैसे कि एक शॉप है, शॉप में चीज़ें बेची जाती हैं, एक रिटेल एक शॉप में। इसी तरह स्टॉक मार्केट से मुराद है जहां पर आप जाके स्टॉक्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। मगर इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि यहाँ पर वही कंपनी अपने स्टॉक्स को बेचती हैं जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज होती हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में इनरोल होती हैं। सिर्फ वही कंपनी। अब ये कौन सी कंपनीज होती हैं? ये वो कंपनीज होती हैं जो अपना IPO जो है वो करवाती हैं। IPO से मुराद है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कौन सी कंपनीज करवाती हैं? जो कंपनी अपने शेयर्स को सेल करती हैं स्टॉक मार्केट में अपने कैपिटल को बढ़ाने के हवाले से, और इस IPO को करवाने के लिए बहुत से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को मीट करने के बाद आप अपनी कंपनी का पहले IPO करवाते हैं। आपसे मुराद कोई भी कंपनी, मेरी कंपनी है, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी कंपनी को IPO करवाऊं। IPO करवाने के बाद स्टॉक एक्सचेंज में उसको इनरोल करवा सकूं ताकि मैं अपने शेयर्स को सेल करके उनसे अमाउंट लेके अपनी कंपनी में मजीद इन्वेस्ट करके मैं ग्रोथ कर सकूं, मैं अपने प्रॉफिट्स को इन्हांस कर सकूं। तो दिस इज द पर्पस कि कंपनीज को जब फंड्स की ज़रूरत होती है तो कंपनी अपना IPO करवा के स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को बेच सकती है। कंपनी बैंक से भी लोन ले सकती है, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। कंपनी प्राइवेट लेवल पर कहीं से बोरोइंग कर सकती है। मगर क्योंकि कंपनी कहती है मैंने इन चक्रों में नहीं पड़ना, मैंने इस तरह का एक मॉडल में मैंने अपने आप को इनरोल करवाना है जहां पर मैं अपने शेयर्स बेचूं और उसके अगेंस्ट मुझे अमाउंट आए, उस अमाउंट से मैं री इन्वेस्ट करके अपनी कंपनी, अपने बिजनेस को ग्रोथ में ला सकूं। अब स्टॉक क्या होता है? स्टॉक से मुराद है कि आप एक स्मॉल हिस्सा बन रहे हैं कंपनी का। आप उस कंपनी के जो डिविडेंड्स हैं आप वो ले रहे हैं, उसके जो प्रॉफिट और लॉस पर अब आपका जो है एक राइट आ चुका है। और इसके साथ जो वैल्यू ऑफ स्टॉक है, अगर वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी उस स्टॉक की जो एक वैल्यू है वो डिटरमिन होगी। थोड़ा सा ये जानना भी ज़रूरी है कि जो स्टॉक मार्केट और जो स्टॉक है ये बड़ी पुरानी एक जो है ना एक डेवलपमेंट हुई 1602 में। मैं बात कर रहा हूँ डच ईस्ट इंडियन कंपनी की। इस कंपनी ने पहली बार अपनी कंपनी का IPO करवा के अपने जो शेयर्स हैं मार्केट में फ्लोट किए। ये एक शिपिंग कंपनी थी और ये सामान ले जाने में, लाने में इसका एक ओवरऑल एक बिजनेस था। तो इस कंपनी को क्या होता था कि लॉस होता था, कुछ शिप्स जो हैं वो डिट्रैक हो जाती थी, कुछ सामान चोरी हो जाता था और इसी तरह कुछ शिप्स जो हैं वो डूब जाती थी। तो लॉस की वजह से कंपनी ने ये फैसला किया कि हम किस तरीके से अपने कैपिटल को या अपने फंड्स को रेज कर सकते हैं ताकि हम इन लॉसेस से बच सकें। तो उन्होंने इसी तरह अपनी लोगों को कहा कि अब हम आपको एक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ देते हैं अपनी कंपनी में। अगर आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में तो फिर आप हमें जो प्रॉफिट होगा उसमें आपको हम उस शेयर वैल्यू के अकॉर्डिंगली वो हम आपको देंगे, और अगर लॉस हुआ तो ऑब्वियसली जब तो ये एक वहाँ से एक ट्रेंड जो है ना निकला 1602 से। तो हम बात कर रहे हैं 2024 की। स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है? स्टॉक मार्केट काम ऐसे करती है कि जब कंपनीज जो हैं वो अपने आप को इनरोल करके स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स फ्लोट करती है तो वहाँ पर जो है लोग आते हैं स्टॉक्स को बाय करने, स्टॉक्स को सेल करने, और कंपनीज अपने स्टॉक्स को जो है वो इनरोल करने के लिए। तो ये ओवरऑल आपको मैंने बताया स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक के हवाले से। स्टॉक से मुराद जैसे किसी भी चीज़ का स्टॉक होता है, आपके घर में कोई सामान है वो स्टॉक है, आपके कोई गुड्स आपके पास हैं वो स्टॉक है। मगर ये स्टॉक भी उसी तरह का है बट इनटेंजिबल है। ये आप कह लें एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो वर्चुअल भी होता है या पेपर बेस्ड होता है। तो ये आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, वो आपके पास आ गया है, आपने शेयर्स लिए हैं कंपनी के, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपकी जो वो शेयर वैल्यू है, अगर 100 रुपये का शेयर आपने लिया है और कंपनी ने ग्रोथ की है तो वो 110 का हो जाएगा, 120 का, 150 का। उससे क्या होगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट उस स्टॉक में अगर आपने 1 लाख की की है तो 1,10,000 की होगी। इसी तरह अगर उस कंपनी के स्टॉक्स से जो है कंपनी को लॉस हुआ है, उससे स्टॉक्स नीचे गए हैं तो वो जो लाख रुपए की आपने बाइंग की हुई है स्टॉक्स की तो वो नीचे जाएगी, तो वो 90,000 उसकी वैल्यू या 80 या 50, इट ऑल डिपेंड्स। ये एग्जाम्पल देने के लिए अब
स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक्स को तो आपने समझ लिया। एक एग्जांपल से आप बेहतर समझ सकेंगे कि हम जब कभी भी स्टॉक्स को बाय करना चाहते हैं तो हमें स्टडी की ज़रूरत है, हमें एनालिसिस की ज़रूरत है, हमें डिटेल R&D की ज़रूरत है, हमें पूरे स्टडी करने की ज़रूरत है। अब उसकी एग्जांपल ऐसे है कि आपकी ज़िंदगी में अक्सर ये हुआ होगा कि आपसे कोई दोस्त यार आगे पीछे किसी ने कहा होगा यार मुझे थोड़े पैसे बोरो कर दो, मुझे तुमसे लोन चाहिए या तुम्हें मुझसे कर्ज चाहिए, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। तो आपके माइंड में पहले क्या आता है, ये बंदा ठीक है, ये फ्रॉड तो नहीं है, ये जॉब अच्छी करता है, ये किस बैकग्राउंड का है, इसका स्टेटस क्या है, इसकी फैमिली क्या है, इस बंदे की रेपुटेशन क्या है, ये बंदा जो है एक प्रॉपर ओवरऑल ठीक रेपुटेशन का बंदा है। आप कहीं से उसके बारे में मजीद आपने पैसे देने हो तो आप पता कर पाते हो यार हाँ यार बंदा ठीक है। एक अमाउंट किसी भी जब देते हैं तो जब आप उसके बारे में रिसर्च करते हैं, इसी तरह आप जब किसी कंपनी के शेयर्स को बाय करें तो आप उस कंपनी को स्टडी करें। जनरली दो टाइप्स के स्टॉक्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्म स्टॉक्स, एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या है, जब हम शेयर्स को बाय करते हैं, होल्ड करते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और इसमें हमें बेसिकली कंपनी की ग्रोथ और जो कंपनी के पोटेंशियल डिविडेंड्स हैं हमें उसको जो है वो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर हमें उसको स्टडी करना पड़ता है। और दूसरा शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म से मुराद है कि बाय और सेल जब आप शेयर्स की करते हो वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हो, डे टू डे ट्रेडिंग करते हो, 2 से 3 दिन के अंदर आप जो है वो उसका शेयर आप सेल परचेज कर लेते हो। अब इन दोनों के हवाले से अगर आपने लॉन्ग टर्म स्टॉक बाइंग करनी है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने की ज़रूरत है, और अगर आपने शॉर्ट टर्म आपने अगर ट्रेड करनी है तो फिर आपको टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत है। फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं ये उनके लिए है जो कभी भी लॉन्ग टर्म स्टॉक्स को होल्ड करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उनके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को एनालिसिस करें, उनकी इनकम, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, अर्निंग ग्रोथ और उनके बिजनेस मॉडल को स्टडी करें, उनकी जो ओवरऑल उनके बिजनेस की नेचर है उसको स्टडी करें, ओवरऑल उस बिजनेस की उस मुल्क में क्या इंपॉर्टेंस है उसकी इंडस्ट्री की। जैसे कि हम बात करें हेल्थ इंडस्ट्री में, जब आप कभी इन्वेस्ट करते हैं किसी स्टॉक में तो हेल्थ इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो नीड पर बेस करती है, ज़रूरत पर बेस करती है। तो इस तरह के स्टॉक्स की वैल्यू जो है वो हमें ये देखने को मिलता है कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से वो ग्रोथ में जाती है। अब हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की, शॉर्ट टर्म स्टॉक्स की। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए और वो होता क्या है। टेक्निकल एनालिसिस से मुराद ये है कि जब आप ट्रेड करते हैं शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इसमें आपको इतना लॉन्ग टर्म सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं उसको आपने स्टडी करना है। जो ओवरऑल एक प्रेजेंट में अगर आपको एक हाइप नज़र आ रही है तो आपने उस हाइप के अकॉर्डिंगली अपनी डिसीजन मेकिंग करनी है। आपने इसमें ओवरऑल देखना है मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। मार्केट का ट्रेंड अगर चल रहा है उस स्टॉक को लेके पॉजिटिव तो आपने उसमें इन्वेस्ट कर देना है। तो इस जो टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत है या अगर आपको बड़ा इन टच रहने की ज़रूरत है स्टॉक मार्केट से। क्योंकि अगर एक बहुत बड़ी कंपनी अपना IPO जो है वो करने के बाद अपने शेयर्स को फ्लोट करती है, जैसे मैं PNG की बात करूं या मैं होंडा की बात करूं या मैं हुंडई की बात करूं, किसी ऐसी कंपनी जो वेल रिनाउंड है और आपको पता है यार कि इसके स्टॉक्स जब मार्केट में आएंगे ना तो इसने ऊपर चले जाना है, तो आप इस तरह की कंपनी के स्टॉक्स फ़ौरन लेके आप नेक्स्ट डे या सेम डे में बेचें, आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो इसमें आपने ट्रेंड्स को देखना है। अब सेकंड स्टेप क्या है, आप अपने स्टॉक्स को बाय करने के लिए आप किसी ब्रोकर की हेल्प लें। ब्रोकर को आप कांटेक्ट करें। उस जो स्टॉक एक्सचेंज हाउसेस बने हुए हैं, स्टॉक एक्सचेंज के कंसल्टेंसी की कंपनीज बनी हुई हैं, आप उस कंपनी में जाएं, वहाँ पर जाकर आप कहें जी मेरे पास इतनी अमाउंट है और मैं स्टॉक्स बाय करना चाहता हूँ। वो जो ब्रोकेज हाउस है या जो स्टॉक एक्सचेंज के जो कंसल्टेंट्स हैं वो आपको गाइड करेंगे कि आप इसका स्टॉक लें। अगर आपने लॉन्ग टर्म में आना है और शॉर्ट टर्म में आना है तो उसके स्टॉक्स लें। तो ऐसे जो ब्रोकेज हाउसेज होते हैं, ये जो ऐसे कंसल्टेंट्स होते हैं, उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है कि जो भी स्टॉक का प्रॉफिट होगा वो एक स्पेसिफिक अमाउंट आपसे डिडक्ट करेंगे, चार्ज करेंगे आपके स्टॉक की वैल्यू के अगेंस्ट। तो आप अगर बिगनर हैं और आप चाहते हैं कि आप इस बिजनेस में आएँ तो कोशिश करें कि आप किसी ब्रोकर को अपने साथ अटैच करें, ब्रोकर के साथ अटैच हों, उसकी गाइडेंस पर चलें, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली चलें, क्योंकि उस ब्रोकर का ऑब्वियसली इंटरेस्ट होगा कि यार जो स्टॉक इसने बाय किए हैं वो ऊपर जाए, प्रॉफिट में जाए, इंक्रीज हो, क्योंकि उसको उसकी अमाउंट एक परसेंटेज मिलनी है। थर्ड एडवाइस मैं आपको करूँगा, कभी भी अपने सारे फंड्स एक स्टॉक पे ना लगाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 1 मिलियन है, 10 लाख रुपीस है, तो आप कोशिश करें 10 कंपनीज में इन्वेस्ट करें।
आप कुछ के लॉन्ग टर्म जो जिसको हम बोलेंगे स्टॉक्स लें, कुछ के शॉर्ट टर्म स्टॉक्स लें और उनको स्टडी करें। डिटेल स्टडी करने के बाद ब्रोकर से मिलें, उनकी एडवाइजेस लें, 2 3 4 से मिलने के बाद जो आपको बेस्ट लगे, अपनी नॉलेज और साथ उस ब्रोकर की नॉलेज दोनों को मिला के आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मल्टीपल स्टॉक्स में करें, ना कि सारी अमाउंट एक ही स्टॉक में। और ये जो स्टॉक्स की दुनिया है, ये ऐसी दुनिया है कि आप अपने बिजनेस के साथ भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी जॉब के साथ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इसकी ब्यूटी है और इस ब्यूटी से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। और फ़ायदा आप तभी उठा सकते हैं जब आप रिसर्च करेंगे, नॉलेज को गैदर करेंगे, एनालिसिस करेंगे, डीप स्टडी करेंगे, फिर आपको फेलियर का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आपके साथ कुछ अपने नेक्स्ट जो व्लॉग्स में स्टॉक्स को लेके आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा। बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।